कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 26 पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक ध्यान योग की शिक्षा का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर आप मन को काबू में करना चाहते हैं, अगर आप ध्यान में सफल होना चाहते हैं, तो ये श्लोक आपके लिए अमूल्य रत्न है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्लोक को संस्कृत में सुनेंगे। यतो यतो निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यत दात्मन्यैव वंसनये। अर्थात यह मन चंचल और अस्थिर है। यह जिस जिस विषय की ओर भागता है उस विषय से इसे रोक कर नियंत्रित करके आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और वश में करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ध्यान के दौरान मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब भी आपका ध्यान भटके उसे धीरे धीरे बार बार नियंत्रित करके आत्मा में और ध्येय में लाना चाहिए। दोस्तों, इस श्लोक में दो शब्द सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, चंचल और अस्थिर। चंचल का अर्थ है कि मन एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा गतिमान रहता है, कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहता है। जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही हमारा मन है, एक विचार से दूसरे विचार की ओर कूदता रहता है। अस्थिर का अर्थ है कि मन किसी एक बात पर टिकता ही नहीं। आप सोचते हैं कोई काम की बात, फिर अगले ही पल आपको याद आता है कल का कोई संवाद, कोई कन्वर्सेशन किसी से आपने की, क्योंकि वो कन्वर्सेशन आपके दिमाग में चल रहा है। फिर जब वो कन्वर्सेशन आपके दिमाग में चल रहा होता है, जब आप याद कर रहे हो, तो फिर आपको एक बार फिर हिंट होता है, अरे मेरा काम तो शेष बाकी रह गया, मुझे अब वो भी काम निपटाना है। ज़रूरी ये है ना कि वो ज़रूरी है। सोचना, बीता हुआ कल की कन्वर्सेशन सुनना रिपीटेडली अपने माइंड में, तो ये अस्थिरता है। भगवान ने यतो यतो अर्थात जिस जिस और ततो ततो अर्थात उस शब्द का प्रयोग किया है। यह दोहराव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि यह प्रक्रिया बार बार होगी। मन बार बार भटकेगा, इसे बार बार आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। यह एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह सतत प्रक्रिया है, यह अभ्यास है। आपके मन को कंट्रोल करने का अभ्यास है। तो ये एक बार तो होगा नहीं, इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बार बार आपको जिस जिस चीज़ के पीछे आपका दिमाग जा रहा है, आपका मन जा रहा है, आपको उस चीज़ों से आपके मन को नियंत्रित करके अपने पास लाना होगा। ये कह रहे हैं श्री कृष्ण इस श्लोक में। कई लोग ध्यान करते समय निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरा मन तो बहुत भागता है, शायद मैं ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मन का भागना तो स्वाभाविक है। असली योग तो वो है कि जब अपने मन को अब बार बार उससे कंट्रोल में लेकर आते हो। मान लीजिए कि आपने प्रयास किया ध्यान करने का और आपका मन भटक रहा है, तो वो तो स्वाभाविक है, उसका भटकना स्वाभाविक है। उसकी प्रकृति ही बनी है इस तरह से, ताकि आपको दुनिया में भ्रमित करके रखे, दुनिया के माया जाल में आपको भ्रमित करके रखे। उसका डेवलप ही इसलिए हुआ है। लेकिन असली योग तो वही है ना कि उसे कंट्रोल करके उसको स्थित किया जाए। अपने ध्येय पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वो सांस हो, चाहे मंत्र हो, चाहे परमात्मा का स्वरूप हो। क्योंकि एक चीज पकड़ के चलेंगे ना, तो उसके जरिए आप वो कर सकते हैं जो लोग करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे क्या कहते हैं, मुझे किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो मैं एक स्पेशल पर्सन से मिलूंगा जो टीच करता हो, गाइड करता हो उस सब्जेक्ट के बारे में। तो वो मैं उसके ज़रिए मैं उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करूँगा। वैसे ही अगर आपको योग में महारत हासिल करनी है, अपने मन को स्थिर करना है, तो किन्हीं गुणों को आपको अपने अंदर इनहेल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ध्यान करते हैं तो अपने आप सांस पे ध्यान केंद्रित करें, उस पर धैर्य बना के रखिए। या तो मन में परमात्मा का स्वरूप सोचते रहिए। ध्यान करते समय ऐसे आँख बंद करके इमेजिनेशन क्रिएट करिए परमात्मा का, ओम ओम क्रिएट करिए। तो ये एक ज़रिया होता है उसमें डीपली जाने का।
जब मन भटके, वो तो भटकेगा ही, वो तो स्वाभाविक है, उसकी प्रकृति है भटकना। लेकिन उसके भटकने पे अपने आप को दोषी मत ठहराइए, उसको प्यार से समझाइए, प्रेम से समझाइए। अपने मन को भ्रमित करिए, जैसे आपका मन आपको भ्रमित करता है कि नहीं ये काम हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी आज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आपका मन आपको बेवकूफ़ बनाता है ना, आप भी अपने मन को बेवकूफ़ बनाइए। क्यों आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मन को बेवकूफ़ बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मन को बेवकूफ़ बनाओ, उसके नियंत्रित में मत आओ। तुम उसके सारथी हो मन के, मन तो आपका सारथी नहीं है, तो उसको बेवकूफ़ बनाइए। जब भी मन भटके तो खुद को दोषी मत ठहराइए, उसको प्यार से समझाइए, प्रेम से समझाइए, धीरे धीरे उसको वापस स्थिरता में लेकर आइए। क्यों नहीं समझेगा? वो आप ही के बॉडी का हिस्सा है। ये ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपसे अलग है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराइए। हर बार जब मन भटके उसे वापस लाइए। जैसे एक बच्चा होता है, खाना नहीं खाता है, तो उसकी माँ एक टाइम टेबल रूटीन फॉलो करवाती है कि तुम ये टाइम को खाना खा लो, उसके बाद तुम जहाँ जाओ घूमने के लिए, खेलने के लिए, मैं नहीं रुकूंगी। तो वो बच्चा क्या कहता है कि ठीक है, टाइम टेबल से खाना खाता है, वो रूटीन फॉलो करवाती है मम्मी उसकी। वैसे ही आप अपने मन को एक रूटीन फॉलो करवाइए कि हाँ, ये टाइम ध्यान करने का है, भगवान को स्तुति करना है, उनकी आराधना करने का है। तो जब ये आपके मन को मालूम पड़ जाएगा तो आपका मन नहीं भटकेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये टाइम अगर मैं स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, तो ये टाइम बीतने के बाद तो मैं लाइफ में एंजॉय भी कर दूंगा ना। इसके लिए वो भटकता नहीं है। फॉलो करवाइए, रूटीन फॉलो करवाइए। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 26 का विस्तार विवरण। मन का चंचल होना स्वाभाविक है, इससे निराश मत होइए। बार बार मन को नियंत्रित करना, उससे वापस स्थित करना, इसी को ध्यान कहते हैं। याद रखिए, मन को वश में करना एक कला है जो समय और अभ्यास से होता है। आप भी समय दीजिए, अभ्यास करिए, योग करिए और ध्यान लगाइए, आप भी सफल होंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।